जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। जून का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई खुशखबरियों को लेकर आ रहा है और क्यों रहना है इतना सचेत आपको जून के महीने में, ये सब हम चर्चा करेंगे हमारी इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए हम वो चमत्कारी उपाय लेकर आते हैं जिससे आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और आपको अनेकों नेक लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के लोगों के बारे में, उनके करियर को लेकर के। खासकर जो लोग बिजनेसमैन है या जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए जून का महीना क्या है बेहद खास लेकर के आ रहा है खुशखबरियां। तो चलते हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। करियर की दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए मई के महीने के मुताबिक बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में दसम भाव के स्वामी शनि पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी भागा दौड़ी खासकर बनी रहेगी। क्योंकि शनि का द्वादश भाव में जाना व्यर्थ की भागा दौड़ी व्यक्ति को करवाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में, मतलब फील्ड का काम करता हो, जो लोग फील्ड के काम को करते हो, चाहे वो एक तरह से देखा जाए तो ट्रैवलिंग के माध्यम से या फिर इधर उधर अपने बिजनेस को करते हैं, या फिर जैसे डिलीवरी बॉयज हो गए, ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो जून का महीना बेहद खास है। जो बिजनेसमैन एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर के अपने बिजनेस की डीले करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये महीना खासकर बेहद सुनहरा ऑफर लेकर आ रहा है। यानी फिर कहा जाए कि उनके लिए ये महीना एक गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। इस महीने देखा जाए तो आपको खासकर भ्रमण के अत्यधिक योग बना रहा है, और शनि का द्वादश भाव, और आपको अपने बिजनेस से रिलेटिव विदेश की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। छठे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ दूसरे भाव में होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी, साथ ही साथ धन का भी विशेष योग बनता है। क्योंकि सूर्य के साथ बुध की जो युति होती है उसे बुध आदित्य योग कहा जाता है, और ये योग व्यक्तियों के जीवन में बहुत अच्छी सफलताओं के साथ साथ धन का भी लाभ करवाता है। देखा जाए तो 6 जून को बुध अपने तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। जो लोग व्यापारिक क्षेत्र में हैं, जो कपड़े से रिलेटिव, ड्राई फ्रूट से रिलेटिव, या जो बर्तनों से रिलेटिव काम करते हैं, जिनका इंडस्ट्रियल एरिया में बर्तन बनाने का काम है, या जो होलसेल रेट में बर्तन बेचते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी खासकर जून का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो खासकर जो फील्ड वर्कर है, उनके लिए ये महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं। इस महीने आपको अपनी कंपनी से रिलेटिव आपको देश विदेश भी जाना पड़ सकता है, या फिर आप अपने बिजनेस से रिलेटिव ऐसे काम करेंगे जिससे आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो। देखा जाए तो जो लोग प्रमोशन की सोच रहे हैं कि मेरा प्रमोशन इस महीने होने वाला है या हो सकता है, या जिनको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, ऐसे लोग पहली बात तो निश्चित हो जाए, क्योंकि जून के महीने में आपको बहुत अच्छा कंपनी की तरफ से आपको सरप्राइज प्राप्त होगा। चाहे वो आपकी इनकम से रिलेटिव हो या फिर आपकी प्रमोशन से रिलेटिव, या फिर टोटली देखा जाए तो जोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि जून का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बस आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, क्योंकि ये महीना आपके स्वास्थ्य से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में कर्क राशि में मंगल का होना छाती से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। आपको छाती में जैसे जकड़न या जलन, एसिडिटी,
जैसी परेशानियों से भी आपको अवगत करा सकता है। लेकिन 7 जून के बाद आपके पंचम भाव में केतु के साथ युति करते हुए एक योग बन रहा है, जिसे हम अच्छा तो नहीं कहते ज्योतिषी दृष्टिकोण से, लेकिन ये योग जो बन रहा है वो है अंगारक योग, जिसके कारण आपको पेट से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। पेट में ऐसा कोई मतलब केमिकल सा रिलेटिव आपको परेशानी हो सकती है, जिसे हम अल्सर भी कह सकते हैं, और आपको गैस, अपच जैसी भी परेशानी हो सकती है। जो लोग खासकर मद्यपान करते हैं या जो लोग खासकर नशे से संबंधित फूड को ज़्यादा खाते हैं, वो ऐसे लोगों को मैं आपको पहले ही कहूँगा कि आप जितना हो सके तेलीय, गरम पदार्थ या फिर नॉन-वेज या नशे से कोई भी रिलेटेड ऐसी चीज़ है तो उसका कम से कम सेवन करें। मेरा मानना है तो ये है कि आप बंद ही कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय जो अंगारक योग की स्थिति दिखाई दे रही है, ये आपके स्वास्थ्य में और भी व्यवधान उत्पन्न कर देगी। पेट से जुड़ी परेशानियां आपकी ऐसी बढ़ सकती है जिसके कारण आपके ग्रोथ में भी रुकावट हो सकती है, और आपकी जो इकट्ठी जमा पूंजी है उसका एक बड़ा निवेश आपके हॉस्पिटल में भी खर्च हो सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और अपने अशुद्ध भोजन को शुद्ध रूप में ग्रहण करते हुए अपने डाइट को थोड़ा सा संतुलित बनाएं और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं मित्रों प्रेम और वैवाहिक जीवन के। जो लोग प्रेमी लोग हैं, जो युगल जोड़ी है या जिनकी अभी अभी नई शादी हुई है या जो कई सालों से शादी से रिलेशन में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कैसे रहते हैं। तो यदि हम आपके प्रेम संबंधी की बात करें तो आपके लिए ये महीना थोड़ा-सा, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो एक दूसरे के साथ प्रेम के रिलेशन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा-सा नाजुक रह सकता है। क्योंकि पूरे महीने केतु का पंचम भाव में विराजमान जो है, इसके कारण एक दूसरे के प्रति कई प्रकार की गलतफहमियां आपके बीच में बढ़ सकती है। जिससे आपके रिश्ते में बार-बार छोटी-छोटी गलतियों को आने से तनाव भी बढ़ सकता है, जिसके कारण छोटी-मोटी लड़ाई, झगड़ा आपके बीच में हो सकता है, और मुँह से ऐसी बातें भी निकल सकती है, जिससे आपका रिलेशन थोड़ा-सा टूटता हुआ नज़र भी आ रहा है। इसलिए जितना हो सके एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, और जब तक अपनी आंखों से ना देख ले आप किसी की भी बातों पे ट्रस्ट ना करें। साथ ही मित्रों आप एक दूसरे को समय दें और छोटी छोटी बातों पे ना लड़े तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं पति पत्नी, खासकर जिनकी नई नई शादी हुई है इस साल और जो पुराने रिश्तों में भी जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो ये आपको देखा जाए तो जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ 15 तारीख तक, 15 जून के बाद से लेकर के आपके आगे तक का महीना 30 जून तक का जो महीना है, आपके लिए थोड़ी छोटी-छोटी बातों पे टकराव या फिर चिड़चिड़ापन या पहले जैसे प्यार में कमी का भी एक देखा जाए तो कारण बन सकता है। इसलिए आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। एक दूसरे से छोटी-छोटी बातों पे लड़ने से अच्छा है शांत दिमाग से एक दूसरे की बातों को आप सुने और जितना हो सके एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करें, अच्छे बने रहें। क्योंकि पंचम भाव में केतु का आना और मंगल के साथ योग बनाना जो व्यवहारिक योग है, ये आपके रिलेशन में खटास उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मित्रों मैं आपको पहले सचेत इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब ये परेशानी आपके साथ घटित हो तो आपको किसी प्रकार का ऐसा वहम या फिर शक या गलतफहमी उत्पन्न ना हो। इसलिए क्योंकि इस अवस्था में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में शक, गलतफहमी कई प्रकार की उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने रिलेशन पे ट्रस्ट करें और अपने प्रेमी प्रेमिका की मन की बात को जानने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ आप समय बिताएं तो आपके लिए उचित रहेगा।
बात करते हैं आपकी पारिवारिक दृष्टिकोण से, परिवार के लोगों के साथ ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में मंगल अपनी नीच राशि कर्क में अपने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी माता जी से आपका या आपकी पत्नी का झगड़ा हो सकता है, या आप किसी बात पे तानातनी भी हो सकती है, जिसके कारण आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने घर के बुजुर्गों का, अपने घर के बड़ों का मान सम्मान करें, और किसी भी प्रकार की तानातनी या वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आपके वाद विवाद के कारण उनके स्वास्थ्य पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, जिससे घर का खुशी वाला माहौल थोड़ा सा दुख में परिवर्तित हो सकता है। पिताजी का देखा जाए स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, और आपकी घर के जितने भी बड़े हैं उनका सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। लेकिन अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर आप जितना हो सके, या अपनी सासू माँ के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब मित्रों, हम आपके लिए वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे महीने में आने वाली जो तमाम परेशानी आपके जीवन में है, उससे आपको मुक्ति मिले, उससे आपका बचाव हो, और आपका जून का महीना भी प्यार भरा व्यतीत हो, आपके कारोबार में भी वृद्धि हो। तो चलिए मित्रों, आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, और मैं आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ। तो पहला उपाय है मित्रों, आपको 4 बुधवार, पहला उपाय जो मैं बता रहा हूँ, ये 4 बुधवार आपको करना है। क्या करना है? 31 मूंग की दाल लेनी है, 31 दाने आपको मूंग की दाल के लेने हैं, और 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 बेलपत्र पे चंदन का टीका लगा करके आप गणेश जी को मंदिर में जाकर के अर्पित करें। साथ ही साथ आप पार्क में जो हरी हरी घास होती है, जिसे हम दुर्वा कहते हैं, उस दुर्वा को ले अच्छी तरह से साफ करें, और ऊपर के अग्रभाग जिसे हम कहते हैं, जो उसमें डंडिया सी निकली होती है, वो 5 निकली हो, ऐसी दुर्वा छाट करके आप 7-11 जितने भी हो सके अच्छी तरह से उनको छटाई करके गणेश जी को अर्पित करें, तो आपके कारोबार में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। जो स्टूडेंट उच्च नौकरी की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या हाई एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही फायदेमंद। दूसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन, जिसे गुरुवार, वीरवार या बृहस्पतिवार के नाम से आप जानते हैं, उस दिन आपको माथे पर केसर तिलक लगाना है। केसर तिलक ना हो तो पीला चंदन भी लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में केसर तिलक की डब्बी भी आ जाती है, वो आपको अपने माथे पे लगाना है, और स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद, तिलक लगाने के बाद आपको मंदिर पे जाकर के केले की पूजा करनी है, और वो केले के पेड़ पे जब आप हल्दी वाला जल अर्पित करें, तो उस समय आपको उस केले की जड़ पे से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आपको आनी है, और उसे अपने द्वार पर छिड़क देनी है। द्वार यानी अपने घर के दरवाजे पे छिड़क देनी है। इस क्रिया को करने से, अगर खासकर लेडीज करे तो, ये क्रिया अगर खासकर लेडीज करे तो दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा, परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी, और जो प्रेमी प्रेमिका है, अगर वो ये उपाय करे तो आपसी मनमुटाव भी आपका दूर हो जाएगा। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक कटोरी में थोड़ा सा आपको तेल लेना है सरसों का, जिसे हम कड़वा तेल भी कहते हैं, और अपनी परछाई को देखते हुए उसमें वो एक का सिक्का आपको डाल देना है। जब आप एक का सिक्का डाल दें, तो उस तेल को आप किसी डकोत या डोम को दे दें। ये 3 उपाय अगर मित्रों आप करते हैं, तो जून के महीने में आने वाली तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, और आपके मन के मुताबिक आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपको प्रमोशन प्राप्त होगी, और आपके जीवन में मंगल ही मंगल। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।